नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे लग्न बाद बेटे के साथ बनेली सत्य घटना पे। बसाओ बसाओ, जैविक ने फांसी लगा ली, मेरे बेटे को कोई तो बसाओ, बसा लो, दरवाजा खोलो। सागरी देवी जोर जोर से चिल्ला कर पड़ोस के लोगों को बुला रही थी। आस पड़ोस के सब लोग उनकी आवाज सुनकर उनके घर की ओर दौड़ पड़े। वैसे भी इस तरह की बात सुनकर कोई राह चलता हो वह भी आ जाता, फिर ये तो पड़ोसी थे। सागरी देवी के घर बहुत भीड़ लग गई। सब अपने अपने विचार दे रहे थे। कोई कह रहा था कि अब तो ये नहीं बचेगा, कोई कह रहा था ऐसे मत जाओ, ये पुलिस का मामला है, कोई कह रहा था कि पुलिस को कौन फोन करो, तो कोई एम्बुलेंस को फोन करने का कह रहा था। सागरी देवी जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला कर अपनी बहू को गंदे गंदे शब्दों से अपमानित कर रही थी। वह बेचारी बेसुध सी अपनी कमरे के दरवाजे के पास अपने 2 साल के बच्चे को लिए कांख में लिए बैठी थी। सागरी देवी के बेटे की शादी अंगिका के साथ 3 साल पहले ही हुई थी। उनका 1-2 साल का बच्चा है। तब तक उधर से पड़ोस में रहने वाले नौजवान निमेश ने सागरी देवी से कहा, ताई जी, जैविक भैया को बसाना है तो हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। सागरी देवी ने निमेश से कहा, तोड़ दे दरवाज़ा तोड़ दे, मेरे बेटे से कीमती नहीं है। और फिर उस दरवाजे के टूटने और उसके नुकसान का सारा दोष अपनी बहू को देती हुई उसे गालियां देने लगी। कई लड़कों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और दौड़कर पंखे से लटके जैविक के पैर को अपने कंधे पर रख लिया, फिर उसे नीचे उतारा। इतने में पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ गई। पुलिस वालों को देखते ही सागरी देवी और जोर जोर से रोने लगी और बहू को बुरा भला कहने लगी। वो ऐसा पुलिस को दिखाने के लिए कर रही थी ताकि पुलिस को लगे उनकी बहू ने उनके बेटे को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। पुलिस वालों ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए लोगों से कहा कि आप सब पीछे हटिए, यहाँ से बाहर जाइए, यहाँ भीड़ मत लगाइए। फिर जैविक को चेक करते हुए, अरे ये तो जिंदा है, तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले चलो। सिपाही सबको हटाते हुए उसे एम्बुलेंस में लेकर तुरंत अस्पताल चले गए। पुलिस ने कहा, अब आप सब अपने घर जाइए। इतना सुनते ही सब जाने लगे। पुलिस ने सागरी देवी से कहा, पति कहाँ है आपके पति कहाँ है? सागरी देवी ने हाथों से संकेत करते हुए कहा, वे उधर चारपाई पर लेटे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह दवा खाकर सो रहे हैं, वह चल फिर नहीं सकते हैं। पुलिस ने कहा, और कौन कौन है आपके घर में? मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, बहू और 1-2 साल का पोता, इतने लोग ही घर में रहते हैं। फिर पुलिस ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? सागरी देवी ने कहा, मेरे 2 बेटी 1 बेटा है, दोनों बेटियों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने ससुराल में है, फोन कर दिया है, अभी आती होगी। पुलिस ने कहा, अच्छा ठीक है, आप और आपकी बहू अभी मेरे साथ चलो अस्पताल। सागरी देवी ने कहा, ये कुलक्षणी मेरे साथ अस्पताल नहीं जाएगी, इसी ने मेरे बेटे को मारा है। पुलिस ने सागरी देवी को डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, ऐसे समय में भी तुमको लड़ाई झगड़ा समझ में आता है? देख नहीं रही हो उसकी क्या हालत है? तुम्हारा तो बेटा है, लेकिन उसके लिए तो पूरा जीवन है, वो उसके बच्चे का पिता है, उनकी
बात सागरी देवी को अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन वह उनके सामने कुछ बोल न सकी और चुप रही। फिर पुलिस सागरी देवी को और उसकी बहू को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जैविक का इलाज डॉक्टरों ने शुरू कर दिया था। ऑक्सीजन लगा था, उसको वेंटिलेटर पर बहुत सारी मशीनों लगी थी। बहू को तो जैसे कुछ होश ही न हो, वह तो निशान सी हो गई थी। सागरी देवी वहाँ भी रोती जा रही थी और बहू को कुछ न कुछ कहती जा रही थी। पुलिस वालों ने कागजी कार्रवाई की और उस पर साइन करने को कहा। सागरी देवी के पढ़ी लिखी नहीं होने कारण उन्होंने अंगूठा लगाया। बहू ने जैसे ही साइन किया, तब तक उनके बेटी और दामाद भी वहां पहुंच गए। फिर सागरी देवी जोर जोर से रोते हुए अपने बेटी और दामाद से सारी घटना बताने लगी। पुलिस वालों ने डॉक्टर से कहा, इसको होश आने पर सबसे पहले हमें सूचना दी जाएगी। यह कहकर पुलिस वाले तो जा चुके थे, पर एक दो सिपाही वही रह गए थे। सब वही बैठे हुए थे। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, लेकिन जैविक को होश नहीं आया। बेटी और दामाद ने माँ को समझाया बुझाकर कैंटीन में कुछ खिला दिया, पर बहू की तरफ किसी ने देखा भी नहीं। उसने सुबह से शाम हो गई, पर उसने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था। बच्चा भी भूखा से बार बार रो रहा था, पर अनु पर किसी को दया न आई। डॉक्टर ने कहा, यहाँ पर इतने लोगों को रुकने की इजाजत नहीं है, इसलिए कोई एक दो लोग ही रह सकते हैं। सागरी देवी ने कहा, मैं रुकूंगी। तो बेटी ने समझाया कि उसकी बीवी को वहां रहने दो। माँ, तुम हमारे साथ घर चलो। फिर भी सागरी देवी का मन नहीं माना रहा था। बड़े दामाद ने कहा, माँ, आप घर जाइए, वहाँ पापा जी अकेले हैं, उन्हें भी आपकी ज़रूरत है। सागरी देवी फिर मान जाती है और घर चल जाती है। वह बहू के साथ बड़े दामाद अस्पताल में रुक गए। और आगे की कहानी देखने के लिए हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हमारे चैनल में न्यू वीडियो आते ही रहते हैं।